बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए वचनलाल सरकार तेजी से काम में जुटी है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के निर्देश पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने विभागों से 50 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। सरकार की मंशा साफ है कि बजट में किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जनता तक उसका सीधा लाभ पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बजट घोषणाओं की पालनाओं को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। इसी क्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने विभागों की समीक्षा कर 50 बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। राजस्व विभाग को सभी लंबित भू आवंटन प्रकरणों का निपटारा 30 नवंबर तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं उपनिवेशन क्षेत्र में भू आवंटन सुनिश्चित करने, खेजड़ी की कटाई पर नियंत्रण और साल्ट रूल्स का निस्तारण भी नवंबर माह में ही पूरा करने के निर्देश हैं। आयोजना विभाग को बजट में घोषित लंबित नीतियों को नवंबर तक कैबिनेट से अनुमोदित कराने और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। PHED को पंप स्टोरेज के कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स की DPR के लिए नवंबर में कार्यादेश जारी करने को कहा गया है। कार्मिक विभाग को 30 नवंबर तक 1 लाख पदों की पहचान कर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश मिले हैं। ऊर्जा विभाग को सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को तेजी देने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग से कहा गया है कि संपर्क पोर्टल, CM जन सुनवाई और अखबारों की रिपोर्टों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शहरी निकाय विभाग को जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए 15 दिसंबर तक शिलान्यास कराने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही OBC आरक्षण के लिए सर्वे का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश हैं। चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध बजट का जल्द उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश मिले हैं। मेडिकल कॉलेज, निजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फीस संबंधी मुद्दे की समीक्षा करके निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में मैन पावर लेने संबंधी टेंडरों में शिकायतों को लेकर मेरिट के आधार पर चयन वाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी नर्सिंग कॉलेज के लंबित NOC आवेदनों की समीक्षा करके जरूरी निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। RGHS में कर्मियों के लिए अनुचित लाभ को चिन्हित करके ऐसे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने और उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के गठन होने से मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, नियंत्रण का काम उच्च शिक्षा से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग कुछ संस्थाओं का नियंत्रण चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपेगा। इस लंबित हस्तांतरण को 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा और महिला बाल विकास विभाग को सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति और वितरण को समय पर सुनिश्चित कराने के निर्देश मिले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को सभी संभाग मुख्यालयों पर 31 जनवरी तक बालिका सैनिक स्कूल शुरू करने और स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण की अटकी प्रक्रिया को तत्काल गति देने के निर्देश मिले हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के कार्य को 15 दिसंबर तक अंतिम रूप देने, OBC आरक्षण पर कार्यवाही कैलेंडर तय करने, गरीबी मुक्त ग्राम योजना के लंबित सर्वे और डाटा एंट्री पर निर्णय लेकर 15 दिसंबर से क्रियान्वयन शुरू करने के निर्देश हैं। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में कम से कम 10 करोड़ के काम शुरू करने और हर पंचायत में 31 दिसंबर तक नर्सरी स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही जल संसाधन को ग्राम पंचायत में छोटे तालाब आदि की जरूरी मरम्मत के कार्य, खाद्य विभाग के अन्नपूर्णा भंडार योजना की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कई विभागों की योजनाओं में मिली धनराशि के समुचित और समय पर उपयोग का भी बड़ा मसला बना हुआ है और इसको लेकर भी अलग से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सहयोगी शिवेंद्र प्रताप परमार और कैमरा पर्सन यासीन के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।